ये लीजिए और लाइन। ठीक है, आप जाएं। भाई मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी बेटी ने ये डिनर पे इस तरह इनवाइट क्यों किया? भाई मेरा इकलौता भाई है, उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वैसे अगर साहिर ने कामयाबी बिजनेस में हासिल की होती तो यकीन करो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। डैड, मुझे लगता है आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि ज़माना भी बदल रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर ही बने, और भी काफ़ी सारी फील्ड होती है। वो तो ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेसमैन बने तो ज्यादा कामयाब होता है। आप ही का बेटा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तालीमी मसरूफियात से फारिग होकर अपना शौक पूरा कर कर बिजनेस ही ज्वाइन करेगा। ऑफ कोर्स मम्मा, एंड में तो यही होना है, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर साहिर अपनी फील्ड को कंटिन्यू करे। थैंक यू। डैड, आप ये रोस्ट चिकन जरूर खाएगा, आपका फेवरेट है। तुमने खुद बेक किया? यस ऑफ कोर्स। और साहिर वही फ्राइड राइस लो, ये फ्राइड राइस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। थैंक यू। और आपकी बेटी ने ये इमली की चटनी भी बनाई है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? डैड, सस्पेंस खत्म करें और बताएं आपने ये चाबियां क्यों दी है साहिर को? ये साहिर के नए ऑफिस की चाबी है। लेकिन डैड, लेकिन कुछ नहीं, इस ऑफिस में तुम बिजनेस के साथ साथ अपना काम भी कर सकते हो। चाहो तो बराबर में स्टूडियो बना लेना। अरे वाह, देखा तुम दोनों ने, तुम्हारे डैड तुम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं। थैंक यू डैड। वाह वाह वाह, सारा क्रेडिट, सारी मोहब्बत ना सिर्फ साहिर के लिए, और जिसने इतना खूबसूरत डिनर अरेंज किया, इतना कुछ पकाया, उसके लिए कुछ नहीं। तुम्हारे लिए भी बहुत सारा प्यार है। बस खुश। क्यों आई हो यहाँ? माली खाना लेकर आए हैं। ले जाए खाना, मुझे नहीं खाना। मैं इस तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, अंधेरे में भटकने के लिए। मैं तो पैदा ही अंधेरों में भटकने के लिए हुआ था। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? तुमने तो अपनी तरफ से हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश की थी। लेकिन कर तो नहीं सका ना। मुझे वहां से धोखा मिला जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कभी कभार ऐसा होता है जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही हमें धोखा देता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर यूं आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करना, इसे बेवकूफी कहते हैं। हाँ हूँ मैं बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ ना। ये इस तरह से चीख चीख के मम्मा पापा को क्या बताना चाहते हो तुम? तुमसे तो हमदर्दी करना भी फजूल है। साहिर, तुम अपनी पेंटिंग के साथ साथ बिजनेस में भी मेरा हाथ बटा देना, ठीक है? जी डैड, कोशिश करूंगा कि आपने मुझ पे जो ट्रस्ट किया है मैं आपका भरोसा ना तोड़ूं। मुझे भी तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा, वो रोहा के वालिद का क्या हुआ? तबीयत ठीक है अब उनकी? उनके सारे अखराजात मैंने दफ्तर से पे करवा दिए थे, वो अब ठीक है। अच्छा किया आपने। किसी जरूरतमंद की मुश्किल के वक्त में मदद करने से इंसान बहुत सी परेशानियों से बच जाता है। हेलो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके। किसका फोन था? जिब्रान का फोन है, वो किसी मुश्किल में है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। Excuse me. डैड, इतना सीरियसली क्यों लेते हैं लोग? पता नहीं। अब चलो, तुम तो खाना निकालो, खाओ। क्या कहा शहरयार ने? आने का कहा है, बस आता ही होगा। चंद हजार हमें देकर एहसान जताएगा?
क्या हो गया नूर? उसने तुम्हारी एक कॉल पर लाखों रुपए भिजवा दिए थे जो कि तुम्हारे बेटे ने बर्बाद कर दिए। ये क्या कम एहसान है उसका? उसने कोई एहसान नहीं किया हम पर। करोड़ों की जायदाद में से अगर चंद लाख हमें दे दिए तो वही एहसान नहीं किया हम पर। बहुत ही एहसान फरामोश हो नूर। वो यकीनन कुछ पैसे देकर मामले को सुलझाने की कोशिश करे। हाँ तो नूर उसे और क्या करना चाहिए? उससे कहो हमें अपने घर ले चलो। अगर अपने होश में होती तो ये बात बिल्कुल भी नहीं करती। इतना बड़ा बंगला है उनका, क्यों उनके 2 कमरों में हम नहीं रह सकते? कैसी बातें कर रही हो नूर? वो उनका घर है। हाँ तो हमारा भी हो सकता है। सोचना भी मत। तो फिर उनसे कहो कि हमें फिलहाल वहां रहने दें, हम थोड़े अरसे के बाद वहां से चले जाएं। शहरियार आता है तो मैं बात करता हूँ उससे। मुझे लगता है शहरियार आ गया। शहरियार हर खुशी के मौके पर दूसरों की खातिर हमें यूं ही छोड़कर चले जाती। मना भी तो कर सकते थे, लेकिन खैर हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो जिसकी वजह से वो उस तरह तेज़ी से गए। बस अल्लाह खैर करे। हाँ शहरियार, सॉरी यार तुम्हें इस टाइम जहमत दी मैंने। सब खैरियत? खैरियत क्या है यार, बस एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा खड़ा हो जाता है। शहरियार बर्बाद हो गया। क्या मतलब है बर्बाद हो गए? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है शहरियार। इस मुसीबत के वक्त में आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। अरे नूर, संभालो खुद को। मेरा दोस्त है, मैंने बुलवाया है बात करने के लिए, बात कर लूं मैं। अब बताने को रह ही क्या गया, यही ना कि हम रोड पे आ जाए। मतलब सब कुछ नहीं यार, 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया तो मालिक मकान ने लीगल नोटिस दिया है, घर खाली करना होगा। और ये सब कुछ तो मुझे अब बता रहे हो जब लीगल नोटिस आ गया? वही ना, मैंने कब से कह रही हूँ कि शहरियार को कॉल करो, उसे बताओ, वही हमें मुसीबत से निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। नूर ठीक कह रही है, तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था। यार अच्छा नहीं लगता हर बात बताना, अब क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या चीज अच्छी नहीं लगती? पहले कभी मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया? मैं मानता हूं यार, अच्छा खैर अंदर तो आओ। और वैसे भी यार एहसास शर्मिंदगी होता है, इंसान को अच्छा नहीं लगता। ये सब कह के तुम मुझे शर्मिंदा कर देते हो। मैं बस इस बात पे परेशान हूं कि अब इस मुश्किल वक्त में कहाँ जाऊंगा। अगर मालिक मकान को कुछ रकम दे दी जाए फिर? शहरियार, इसका अब कोई फायदा नहीं है, लीगल नोटिस आ चुका है और इस वक्त पे हम कहाँ दूसरा घर ढूंढेंगे। बैठे ना। जी थैंक यू। फिर मेरा मतलब है क्या हो सकता है? अगर आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले। शहरियार, अगर हम कुछ अरसे के लिए आपके घर में शिफ्ट हो जाएं, हमें जैसे कोई घर मिल जाएगा हम चले जाएंगे वहां से। ये नहीं हो सकता नूर, किस तरह की बात कर रही हो? ठीक है मैं और शहरियार बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन भाभी क्या सोचेंगी? किस तरह मुंह उठाकर आ गए? आप तो मुझे बहुत पसंद करती है, वो मेरी दोस्त भी है। मुझे लगता है वो हमारे आने से बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ठीक है शहरियार, लेकिन बेहतर होगा कि एक बार भाभी से बात कर लो। ठीक है, मैं उससे बात करके आप लोगों को बताता हूँ। ये सारी तो फॉर्मेलिटीज हैं, मुझे पता है नायाब आपकी कोई बात रिजेक्ट नहीं करती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
मैं अब चलूंगा। कोई शहरयार को चाय ठंडा कुछ पूछो। जी जी, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस चलूंगा। चाय पी के जाइएगा ना शहरयार, और प्लीज नया आपको कन्विंस कर लीजिएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। मुझे पता है आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, नायाब मेरी हर बात मानती है। वो सही मानों में मुझे अपना मजाजी खुदा समझती है। ये आपने खूब कहा। जी। क्या हुआ शेखर? सब खैरियत तो है? जिब्रान भाई ने आपको इतनी जल्दी में बुलवाया? वो लोग बहुत मुश्किल में फंस गए। क्या हुआ? जिब्रान को अपना घर खाली करना पड़ रहा है और उनके पास सर छुपाने की इस वक्त कोई जगह नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है और मैं चाहता हूं कि हम इस मुश्किल में उनका साथ दें। वो कैसे? देखो नायाब, मैं जानता हूं तुम एक बहुत अच्छी औरत हो और तुमने कभी मेरी किसी बात को मुस्तरद नहीं किया। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं जिब्रान और उसकी फैमिली को यहाँ लाना चाहता हूँ। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। क्या हो गया शहरयार आपको? इस घर की एक एक ईंट तरतीब मैंने बहुत मेहनत से रखी है। मगर ये भी तो सोचो कि इस वक्त वो कहाँ जाएंगे। हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं है। तो नूर अपने भाई के घर चली जाए। किसको बर्दाश्त करता है? तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं उसे? और वैसे भी आपको सोचना चाहिए, हमारे घर में हमारे 2 जवान बच्चे हैं, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। वो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे, वहां का किचन भी वहीं इस्तेमाल करेंगे। हमारी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये मुमकिन नहीं है शहरयार, प्लीज आप इन्हें कोई दूसरा घर किराए पर दिलवा दें, लेकिन यहाँ मत लेकर आए। देखो, मैं उनको जबान दे चुका हूँ। तुम जानती हो कि मेरी बात पत्थर पे लकीर होती है। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुनो। मैं नूर जैसी औरत के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो फिर तुम अपना इंतजाम कर लो, मगर वो लोग यहीं रहेंगे। देख लिया ना वानी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हूँ? इनका सामान उठा और फेंको बाहर। एक मिनट भाई, बात कर रहा हूँ ना। शराजी साहब, ये बहुत गैर महज़बाना तरीका है। शराफत भी कोई चीज होती है। गैर महज़बाना शराफत? अरे ये मेरी शराफत ही तो है जो इतने अरसे से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये लीगल नोटिस है। अखलाक और कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अभी और इसी वक्त आपके घर का सारा सामान उठा के बाहर फेंक। शराजी साहब, आपने अब तक मेरा बहुत साथ दिया। प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत और दें। सिर्फ आज का दिन है आपके पास। चलो शराजी साहब, शराजी साहब। सुन लिया तुमने? शहरयार को फोन मिलाओ उसे बताओ कि ये सारा सामान हमारा बाहर फेंक देगा। चुप क्यों खड़े हो? अब वो नहीं छोड़ेगा, पुलिस की धमकी देकर गया है। बताओ उसे। हेलो यार शहरयार, प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो मैंने बताया था ना, मालिक मकान आया था। यार मैंने मालिक मकान से थोड़ी मोहलत मांगी है, तो उसने शाम तक का टाइम दिया है। साथ धमकी देके गया है कि किसी भी वक्त बंदे लेकर आएगा और सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। यार उसके पास लीगल नोटिस भी था। हो सकता है इस बार पुलिस भी साथ लाए। अच्छा, तुम वहां रुको, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू यार। आ रहे आ रहा है। उफ अल्लाह। उसने कहा है शहरयार, अगर हमने आज के आज में घर खाली ना किया ना, तो हम सबको सामान समेत इस घर से बाहर निकाल देगा। उसके पास कोर्ट का नोटिस भी है और कह रहा था अगली बार पुलिस भी साथ लेकर आएगा। कितना घटिया आदमी है, इसने तो जुल्म की इंतहा कर दी है। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे थे कि हम मुसीबत में? आपको नायाब ने मना किया होगा ना,
समझ सकती हूँ इस बात को। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो नूर? हकीकत कह रही हूँ। औरतें अपने घरों के मामले में बहुत सेंसिटिव जो होती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, कुछ दिन में यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं नायाब बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है, ये मेरी खुशी में खुश रहती है। क्यों नायाब? जी जी। कितनी अच्छी हैं आप। तुम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रह लेना जब तक कोई इंतजाम नहीं होता, और तुम लोग काफी थक भी गए। हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। थैंक यू once again. फैसल, क्या सर्च कर रहे हो? वो फॉरेन कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ। किसके लिए? अपने लिए। क्यों? क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो इस मुल्क में करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ रहते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं आगे तक जा सकता। मेरे डैड को देखो, वो यहाँ रहते हुए कितने आगे चले गए। उनकी बात और है, मैं किसी और तरह का। तुम गलत सोच रहे हो। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे अवेल करके इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। हाँ रामीन, मगर यहाँ रह गया ना तो वक्त बहुत लगेगा, और वक्त नहीं है मेरे पास। तो जल्दी किस बात की है? क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर ली है जिसके बाप का स्टेटस मेरे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है फैसल, तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। रामीन, शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती, शादी दो खानदानों में होती है, और दोनों खानदानों के बीच एक दूसरे की इज्जत बहुत जरूरी है। हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं? अभी नहीं तो कभी तो करनी है। तुमने अपनी अम्मी से बात की? मेरी अम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे, और जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ वो उसके लिए कभी इनकार कर ही नहीं सकती। ये तो अच्छी बात है। कभी मिलवाओ ना अपनी अम्मी से। अभी मिलवा रहा हूँ, चलो। क्या अभी? हाँ अभी, लेकिन तुम्हारी आलिशान गाड़ी में नहीं, मेरी 800 सीसी में जाएंगे। कबूल है। कबूल है? चलो। तुम नाराज हो? जी हाँ, इस फैसले में मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। तो अपनी रजामंदी शामिल करो। क्या तुम्हें मुझ पे एतबार या भरोसा नहीं? है मुझे आप पर भरोसा, लेकिन दूसरों पर नहीं है। अरे वो तो बेजरर लोग हैं, कुछ दिनों बाद वो अपने लिए दूसरा किराए पे मकान ले लेंगे। पक्की बात है? 100%। तो बस ठीक है, फिर मैं इस ताल्लुक को कुछ ही दिन निभाऊंगी, फिर आप इन लोगों का कोई दूसरा इंतजाम करवा दीजिएगा। बिल्कुल। चलो मुंह ठीक कर लो अपना और उनके लिए खाने का इंतजाम करवाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। तुम इधर बैठो, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ हाय।
रमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कैसे पता? भाई हमारे घर में तुम्हारा इतना जिक्र होता है कि मुझे तो तुम्हारी बातों की आदत सी हो गई है। बहुत अच्छा हो गया कि तुम लोग आ गए। मैं इस वक्त बेकिंग ही कर रही थी। बड़ी मजे मजे की चीजें बनाई हैं मैंने। आपको बेकिंग का शौक है? हाँ बहुत ज्यादा। वाओ, मुझे भी बहुत शौक है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इंटरेस्ट सेम है। जी। रामीन, तुम्हें पता है अम्मी हर रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ बेक करती रहती हैं। सो स्वीट। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। आंटी, खाना मैं मम्मा के साथ खाऊंगी। आज मेरे साथ खा लो, फैसल की मामा के साथ। ठीक है। गुड, बैठो बैठो। आई लाइक योर मॉम। अच्छा, अम्मी किसकी है? नाइस हाउस। थैंक यू। भाभी आपने खामखा इतना तकल्लुफ किया है, नूर से कह देती वो कुछ बना लेती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इतना थक गई हूँ, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा। नूर ठीक कह रही है। जिस तरह से तुम लोग गुजर के आए हो ना, उसका एहसास काफी अरसे तक रहेगा। कितने अच्छे हैं आप, सबका कितना ख्याल रखते हैं। और एक ये है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट। मेरा दोस्त तो लाखों में है, बस मैं से खुश देखना चाहता हूँ। नूर, तुम ठीक से लो ना। थैंक यू मैं ले रही। नायाब तुम भी थक गई होगी ना? नायाब को कैसी थकन, सारा दिन नौकरों पे हुक्म चलाती रहती है, इससे भी कोई थकता है क्या? नूर कुछ तो सोच समझ के बोला करो। तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती है, सच बात कड़वी जो होती है। जबरान भाई आप रहने दें, नूर वाकई थक गई होगी, रात को सोएगी, आराम करेगी तो बेहतर हो जाएगी। जी भाभी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप ये सालन लीजिए ना प्लीज। बस भाभी, थैंक यू। आप लोग लें प्लीज। जल्दी से आ जाओ, अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। वाओ, आंटी कितनी प्यारी लग रही है इस पिक्चर में, और अंकल भी फुल हैंडसम। बिल्कुल मेरी तरह, है ना? आओ। एक मिनट, तुम्हारे पापा आर्मी में थे? यस, ही वाज इन द पाक आर्मी। और इस मुल्क का हक अदा करते हुए राय खुदा में शहीद हुए। फिर तो तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम एक शहीद की औलाद हो। फख्र है, बहुत फख्र है। तुम जानती हो, ये अब्बू की आखिरी तस्वीर है। इसके कुछ ही दिनों बाद वो शहीद हो गए और मुझे और अम्मी को हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए। आई एम सो सॉरी। तो आंटी ने अकेले ही पाला है तुम्हें? बिल्कुल अकेले, बहादुरी के साथ सबका सामना किया, मेहनत की, शदीद मेहनत। इसलिए हम मेहनत पे भरोसा करते हैं। और मुझे यकीन है तुम एक दिन अपने बाबा का नाम जरूर रोशन करोगे। थैंक यू। आया सर। ओके, चले आइए। कितना गंदा फर्नीचर है ये। नायाब का रूम देखा है, कितना आलीशान है। क्या हो गया नूर? बुरा तो नहीं है, अच्छा खासा है। तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? मुफ्त में रहने की जगह जो मिल गई है। नूर, मैंने अगर जिंदगी में किसी का एहसान लिया है तो कभी भी एहसान फरामोशी नहीं दिखाई, उसके एहसान को माना है मैंने। तुम भी खुद को बदलने की कोशिश करो, बजाय ना शुक्रापन दिखाने के अगले के एहसान को मानो। खुद तो ऐश कर रही है और मुझे ये नॉर्मल सा रूम दे दिया रहने के लिए। कुछ तो खुदा का खौफ करो।
शुक्र करो कि सर के ऊपर छत है। अगर रोड पर होते दोनों फिर। रामीन, रामीन बेटा इतना लेट आई हो, कहाँ गई थी? मामा, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। बताएं? नहीं, तुम छोटी हो, पहले तुम बताओ। नहीं नहीं, पहले आप बताएं। जब तुम जिद कर रही हो तो मैं बता देती हूँ। वो नूर और जिब्रान अंकल को तो जानती हो ना तुम? हाँ जानती हूँ। एक्चुअली वो लोग यहाँ हमारे घर में ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। व्हाट? लेकिन क्यों? और वो नूर आंटी, मामा आप कैसे रहेंगी उस औरत के साथ? आप जानती हैं ना वो कितनी नेगेटिव है। अब हाँ, लेकिन अब वो अब बदल गई है। वक्त और हालात ने उसे बहुत तब्दील कर दिया है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखें। क्या देखूं? मुझे देखें। लो, देख लिया। वो नहीं बदली और हमेशा की तरह आपको हर्ट करेंगी वो। आपने डैड की वजह से उनको एक्सेप्ट किया है ना? हाँ, मैं तुम्हारे डैड को इनकार नहीं कर सकती। और फिर जब लोग यहाँ आ गए तो मैं कैसे कह दूं कि आप लोग जाएं? कब तक रहेंगे वो लोग? बस कुछ दिन, जैसे ही नया घर मिलेगा चले जाएंगे। पक्का? पक्का। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बता रही थी मुझे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, भूल गई मैं। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी रात बहुत हो गई, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। नई जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रही हो तुम? मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और याद रखना हम शहरियार अंकल के घर पर हैं। यहाँ कोई ड्रामा मत क्रिएट करना। कैसा ड्रामा? ड्रग से दूर रहना। कोशिश करूंगा। अगर उन्होंने हमें कुछ दिनों के लिए सर छुपाने के लिए जगह दे दी है ना, मुझे डर है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो भी हमसे ना छिन जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर तुम शहरियार अंकल के पैसे नहीं डुबोते ना, तो आज हमारा अपना अलग घर होता। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इन सब हालात का जिम्मेदार मैं हूँ? जी बिल्कुल, आप ही हमारी बर्बादी का सबब हैं। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। बताएं, रामीन कैसी लगी? बहुत प्यारी। आपको पता है, वो भी आपसे बहुत इम्प्रेस होके गई है। मुझसे मुतासिर? अरे क्यों, मुझ में ऐसा क्या है? अरे तो आप तो हैं ही इतनी प्यारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फैसल अली खान की माँ हैं। ये तो है। उससे कहना कि वो भी मुझे बहुत पसंद आई है और वो अब यहाँ आती जाती रहा करे, मुझे अच्छा लगेगा। कभी कभार मैं अपने दिल की बातें उससे कर लिया करूंगी। आपको पता है, उसकी अम्मी भी उसके साथ अपनी सारी दिल की बातें शेयर करती हैं। इसका मतलब है कि वो अच्छी लिसनर भी है। जी। चलो फिर तो हमारी अच्छी गुजरेगी। अम्मी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी किस्मत आजमाऊं? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं अम्मी? रामीन को जब मैंने ये बोला वो भी उदास हो गई। तो ये बात ही ऐसी है। मैंने अपनी सारी जवानी तन्हा गुजारी सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सको, मेरे साथ रहो। तो आपके साथ हूँ अम्मी। अगर तुम बाहर चले गए और पीछे से मुझे कुछ हो गया तो? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्यों कुछ होगा? अल्लाह ना करे। देखो हमारे पास सब कुछ तो है, हमारे पास अपना घर है और मुनासिब जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ तो है।
फिर क्या करोगे तुम बाहर जाकर? अम्मी, मैं रामीन के डैड को कैसे कन्विंस करूंगा? मुझे अपने बेटे की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि तुम इंशाल्लाह वो सब कुछ हासिल कर लोगे जिसकी तुम्हें तमन्ना है। वाकई अपने बेटे पे जरूरत से ज्यादा यकीन है आपको। अरे क्यों? आखिर किसका बेटा है? हाँ? रामीन तो पास है ना? कि अगर तुम शरियार अंकल के पैसे नहीं डुबोते ना तो आज हमारा अपना अलग घर होता। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इन सब हालात का जिम्मेदार मैं हूँ? जी बिल्कुल, आप ही हमारी बर्बादी का सबब हैं। तो मैं बाद में निपटूंगा। रोशान, रोशान, क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठे हो? आप लोगों की वजह से। क्या? हमारी वजह से? तुम्हारे एक इशारे पे लाखों रुपए तुम्हारे हाथ में रख दिए और तुम कह रहे हो कि ये हमारी वजह से हुआ है? हाँ, आप लोगों की वजह से। रोशान, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अपनी हरकतें ठीक कर लो। ये सारा तुम्हारी वजह से हम मजीद मुश्किलात में आ जाएं। अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, नहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। रोशान, रोशान मेरे बच्चे, इस वक्त कहाँ जाओगे तुम? दुश्मनों से बदला लेके ही वापस आऊंगा। नहीं नहीं मेरा बच्चा, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, कहीं नहीं जाओ तुम। हट जाए मेरे रास्ते से, छोड़े मुझे। रोशान, कहाँ जा रहे हो तुम? अबे हर वक्त रैंड की गाड़ी लेकर क्यों घूम रहा होता है? अबे रेंट वेंट छोड़, ये देख तेरे भाई का नया मोबाइल। अबे रोशान के पैसों पे ऐश करके बड़ा मजा आ रहा है। रोशान, जबरान, जबरान, रोशान। आहिस्ता, कुछ तो ख्याल करो, किसी और के घर में रह रहे हो। अगर वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? रो क्यों रही हो? जबरान, वो ये घर छोड़ के जाने की धमकी देकर गया है। इसमें कोई नई बात है? वो उन लोगों से बदला लेना गया, रोको उसे। क्या? चाहता हूं मैं खुद को संभालो और किसी से कोई बात नहीं करना, प्लीज। देखता हूं मैं। जाओ तुम जल्दी। रोशान, कहाँ चला गया? नूर, नायाब, 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 नायाब। क्या हो गया नूर? ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बात है? नायाब, क्या बात है? कुछ तो कहो। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है आखिर? उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसे पता नहीं क्या करेंगे, उसके साथ क्या होगा उसके साथ। अच्छा तुम तसल्ली रखो, रो तो मत ना। मैं बात करती हूँ शेरियार से। उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ बनाया, उसको झांसा दी, सारे पैसे ले लिए उससे। क्या होगा उसके साथ? अच्छा तुम रो मत प्लीज। लो आ गया बेटा तुम्हारा, संभालो। आजा, चले जाओ आराम से। पकड़। क्या हालत बनाती मेरे बच्चे की, क्या हालत बनाती। अरे रोशन, तुम्हें मैंने कहा था ना
अगर वो तुम्हें गायब करवा देते या जान से मरवा देते, हम तुम्हें कहाँ ढूंढते? शुक्र करो कि मैं वक्त पे पहुंच गया, वरना इससे भी बुरी हालत होती इसकी। क्यों कहते तुम? बोलो, तुम्हें मैंने समझाया था ना, यहाँ इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी। तो मैं कौन सा यहाँ रहना चाहता हूँ? इस माहौल में मेरा दम घुटता है। तो कुछ अक्लमंदी दिखाते ना, उन लोगों के हाथों बेवकूफ बनने के बजाय कुछ पैसे कमा के लेके आके हमारे हाथ में रखते। सोचा यही था मैंने, मगर नहीं कर सका। तो इसमें मेरा क्या कसूर है मामा? सारा कसूर ही मेरा है, जब मैंने तुम्हारे बाप से शादी की और तुम जैसी औलाद को जन्म दिया। सारा कसूर ही मेरा है। बंद करो अपनी ओवर एक्टिंग। जब देखो दोनों की ड्रामेबाजियां खत्म नहीं होती। जाओ कुछ खाने के लिए लाओ इसके। सूप पियोगे तुम? सूप लेके आओ मैं। रोशन, हाँ लगता है आज बीवी ने उनकी नाश्ता नहीं कराया उन्हें। पता नहीं हर बात पे डांट रहे हैं। भाई तो वे तुमने आंटी से बात की किस बारे में? एयरपोर्ट जाने के बारे में? नहीं राजी हूँ। मैं जानती थी। ये तुम दोनों खवातीन ने मेरे खिलाफ कोई एका किया हुआ है। मेरी हर बात पे मुझे अकेला छोड़ देते हो। तुम क्यों जेलस हो रहे हो? मैं और जेलस? जी। अच्छा ये बताओ कि आंटी कैसी है? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं मिलने आऊंगी उनसे। रामीन, मेरी अम्मी ने ना जिंदगी भर बहुत परेशानियां देखी और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें दुनिया भर का आराम दे दूं। अच्छा तुमने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसका क्या हुआ? कल इंटरव्यू कॉल है, दुआ करना। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सारी? यस, सारी। जीते रहो। वाह, चलो खुश रहो। आओ फिर मिलके दुआएं करते हैं। अरे आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? वो नायाब चाय लेने गई है। और मैं आपके लिए ले आई। शुक्रिया, लेकिन आपने क्यों जहमत की? आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, जिब्रान बच्चे यहाँ सेटल हो गए? रोशान को कुछ मुश्किल हो रही है। आपके इतने सोर्सेज हैं, आप उसे कहीं सेट क्यों नहीं करवा देते? लेकिन आपने तो कहा था कि वो कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता। क्या कहूँ, किस्मत की खराबी कह लीजिए। हर तरफ से परेशानियों ने घेरा हुआ है। मतलब? रोशान के दोस्तों ने उसको धोखा दिया, उसे मारा पीटा। उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। अरे इतना सब कुछ हो गया और जिब्रान ने मुझे बताया भी नहीं। वो तो ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा है। आप चाय पी रहे हैं? मैं तो आपके लिए चाय बनाकर लाई थी। शरियार को मैंने चाय दे दी, तुम पी लो। शरियार मैं चाहती हूँ आप रोशान को अपनी सोहबत में ले लें, ताकि वो आपकी तरह एक बेहतर और कामयाब इंसान बन सके। हाँ क्यों नहीं। अभी मैंने साहिर को बिजनेस सेटअप करा के दिया है। मैं उससे कहता हूँ वो रोशान को भी अपने साथ शामिल कर ले। चाय कैसी बनी है? हाँ बहुत अच्छी, बहुत उम्दा। थैंक यू। अब इस चाय का क्या फायदा? इसको बह जाना चाहिए। अखियों से अखियों की
आशिकाना मन की सुन ले दुहाई रब्बा, चाहे से जोड़ दे चाहे से तोड़ दे, दिल है गुलाम तेरा जहाँ कहीं मोड़ दे, ऐ मोहब्बत तेरे नजदीक में आना चाहूँ, मर ना जाऊँ कहीं जीने का बहाना। जूनी, जूनी, हाँ तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे अलावा कमरे में है कौन? क्या बात है मामा? इसी तरह म्यूजिक सुनती रहोगी? अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा है कुछ? सोचा है, फिलहाल तो कुछ दिन रेस्ट करने वाली हूँ। तुम रेस्ट ही करती रह जाना और दूसरी लड़कियों के घर बस जाएंगे। किसकी बात कर रही हैं आप? रामीन की। और किसकी? मामा ये तो अच्छी बात है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि वो किसी अच्छे घर की बहू बनके नायाब की तरह ऐश करेगी। मामा ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? तुम देख लेना, नायाब की बेटी भी नायाब की तरह किसी अमीर बंदे को फंसा के सारी जिंदगी ऐश करेगी। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। खैर से मामा, अब किसी कंगले से तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। मैं सारी जिंदगी आपको और बाबा को पैसों को लेकर लड़ते हुए देखती हैं। मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मामा। शाबाश। तुम यहाँ क्यों आ गई? वहां बैठती हमारे साथ। नूर क्या कह रही थी? अपने बेटे के लिए परेशान थी, उसे कहीं सेट करना चाहती। क्या कहा फिर आपने? मैं सोच रहा हूँ कि उसे साहिर के साथ सेट करूं। नहीं, हरगिज भी नहीं। क्या हो गया? इस तरह क्यों कह रही? एक मर्तबा आप उस बच्चे पर भरोसा करके उसे बहुत रुपया दे चुके और वो नुकसान भी कर चुका, फिर आप नूर की बातों में आकर उस पर भरोसा करेंगे? तो और क्या करूं? जब हम एक ही घर में रहते हैं, हमारे मसाइल भी एक ही, मुझे ही बड़ा बन के सुलझाना होगा ना। शेरियार, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके मसलों में। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें मुदाखलत ना करूं, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। सॉरी डैड, आप क्या हो रहा है? वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। मुझे लगता है तुम ऑफिस वर्क में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। गुड।
अच्छा सुनो, जिब्रान के बेटे को तुम्हें यहीं कहीं अपने साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका कोई एक्सपीरियंस है इस काम में? नहीं यार, मेरे ख्याल में कुछ नहीं। तो फिर वो यहाँ क्या कर सकता है? भाई तुम बड़े हो, वो छोटा है, तुम उसे कुछ ना कुछ तो सिखा सकते हो ना। तो ठीक बात है आपकी। चले, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं देखता हूँ। ठीक है। मामा वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत डिसेंट और नाइस। अच्छा, और आप जानती हैं उन्होंने अकेले इतनी मेहनत करके फैसल को इस काबिल किया। जबरदस्त। और क्या क्या करती हैं वो टीचिंग के अलावा ना बेकिंग इतनी अच्छी करती है, कोई भी खा लेना दीवाना हो जाए। तो मुझे कब मिलवा रही हो तुम इतनी टैलेंटेड खातून से? मामा क्यों नहीं, आपसे मिलकर तो वो बहुत खुश होंगी। अच्छा, मुझसे मिलकर क्यों खुश होंगी? क्योंकि मेरी मम्मा लाखों में एक है। अच्छा ये तो बताओ कि आज मेरी इतनी बटरिंग क्यों हो रही? कोई खास बात है फैसल में? माँ आप भी ना, मतलब फैसल से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं है तुम्हारी? अब आप जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मामा वो बहुत अच्छा लड़का है और शायद मैं उसे बहुत पसंद भी करने लगी हूँ। कोई है शायद, है ना? हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं देखती हूँ। आपको आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, जबकि अंकल तो बिजनेसमैन है? हाँ मैं तो बिजनेसमैन, क्या करें, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मेरी चॉइस ये है। बैठ जाओ, खड़े क्यों? मुझे तो ये सब कुछ बकवास लगता है, एकदम बोरिंग और यूजलेस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम बिजनेस को दें, इस तरह बहुत पैसे कमा सकते हैं सर भाई। हाँ लेकिन पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपके डैड ने इतने पैसे कमा के जो रखे हैं, आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हो। अजीब सी बात की है तुमने। वैसे ये आर्ट वर्क जो है उससे मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं कि मुझे डैड से पॉकेट मनी लेनी नहीं पड़ती। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़े से पैसों की जरूरत है, मिल जाएंगे। काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अच्छा, तो इतना शानदार ऑफिस है साहिर का? जी, आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा। इतना पैसा लगा दिया अपने बेटे को ऊपर तक पहुंचाने के लिए? मामा वो पहले से ही ऊपर है, आर्ट का दीवाना है वो, और अपनी पेंटिंग की वजह से वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है। करेक्ट तो माँ। इन सब कामयाबियों के पीछे ना उसके बाप का हाथ है, ना घर की टेंशन ना पैसे कमाने की फिक्र। ये तो तुमने ठीक कहा, हमें गरीब समझकर 10 लाख रुपए देकर एहसान जता रहे थे और खुद अपने लिए इतना आला सेटअप किया है।
दिल तो चाह रहा था उसको वहां से निकाल के उसकी सीट पर बैठ जाऊं। मामा, हमारे बाबा ऐसे क्यों नहीं है? उन्होंने हमारे ख्वाब पूरे क्यों नहीं किए? तो फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द वो ऑफिस तुम्हारा हो जाएगा। वो कैसे? बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बस तुम उससे काम सीखने की कोशिश करो, अपने आप को स्टेबल रखो। कैसे करूंगा? जब जेब खाली हो तो दिमाग में ख्यालात भी उलझन ज़्यादा आते हैं। अपने आप को उलझनों से निकालो, खुद को आजाद समझो। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर? अपने काम पे फोकस करो, समझ आइए? नहीं कर पाऊंगा, किसी का गुलाम बन के मुझसे काम नहीं होता। आप मुझे मेरा खुद का बिजनेस सेट करवा के दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? आप शेरियार अंकल से बात करके एक दफा देखे तो सही, प्लीज। तो फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। तुम एक बार उनसे बात करके तो देखो, इतनी दौलत है, क्या कब्र में लेके जाएंगे? तुम्हारी जहरीली जबान तो जब उगलेगी जहर ही उगलेगी। हाँ तो क्या करूं? इस जहर को भरने के जिम्मेदार भी तो तुम हो। हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। और नहीं तो क्या? उन लोगों का रहन सहन और शान शौकत देखी है तुमने? तुम और शहरयार एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो, लेकिन तुम दोनों को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि तुम दोनों ने एक साथ इतना वक्त गुजारा है। क्यों? ये तुम अपनी पोजीशन और शहरयार की पोजीशन देखकर पूछो। आखिर तुम चाहती क्या हो नूर? मैं सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहती हूँ। फिर कुछ सिखाओ उन्हें। नूर, तुम्हारे बच्चे एक मिडिल क्लास बाप के बच्चे हैं। उन्हें जिंदगी में तभी कामयाबी मिलेगी जब वो मेहनत करेंगे। क्यों करे वो मेहनत, जबकि दूसरों को तो ये हाल है कि बगैर मेहनत के दौलत मिले ही जा रही है। दूसरों से कंपेयर मत करो अपनी औलाद को, ना उनके अंदर की नफरत को इतना उजागर करो कि घर के रहे ना खाए। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम उनके बाप हो या दुश्मन? जो नजर आ रहा है वो बोल रहा हूं। बेटा तो हाथ से निकल गया, बेटी की खैर मनाओ। तुम शहरयार से कहो कि वो रोशान को अलग बिजनेस सेटअप करके दे। वो किसी का नौकर बन के नहीं बैठ सकता। नूर, ना मैं इतना बेगैरत हूं और ना ही इतना बेशर्म कि अपने दोस्त से फरमाइशें करता फिरूं। उसने रोशान को साहिर के ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब पे रखवा दिया। ये क्या कम एहसान है? तुमसे तो बात करना ही फजूल है, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। कौन समझाए तुम? शहरयार, पूरे घर में आपको ढूंढती फिर रही हूं मैं। खैरियत है? क्या बताऊं, टेंशन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके बाद एक शुरू हो जाती है। क्यों, क्या हुआ? रोशान तो साहिर के साथ सेट हो गया था ना? कहाँ? क्यों, अब क्या हुआ? साहिर शुरू से ही जिस माहौल में पला बड़ा है ना, यकीनन वो उसी वजह से हाकिमाना मिजाज का मालिक है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। साहिर अपने अंडर काम करने वालों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता। क्या मतलब? जितना मैं साहिर को जानता हूँ वो एक मलंग मिजाज, आर्टिस्टिक तबीयत का बंदा है। उसकी नज़र में पैसा, पोजीशन, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। वो तो सब ठीक है। रोशान जब ऑफिस से वापस आया बहुत अपसेट लग रहा था। मुझे नहीं लगता शहरयार वो दोनों साथ काम कर पाएंगे। तो फिर क्या सोचा आपने उसके बारे में? मेरा ख्याल है आपको उसकी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आजकल तालीम कौन सी सस्ती है, और हम जैसे लोगों के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना ख्वाब ही रह गया। ऐसी बात नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो मैं उसके अखराजात उठाने के लिए तैयार हूँ। ज़हे नसीब, लेकिन शहरयार मैं चाहती हूँ वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। एक बात पूछूं आपसे? जरूर। आप जैसे हैंडसम, समझदार और दिल फरेब इंसान इतने कम क्यों होते हैं?
जी। अगर हर इंसान आपके जैसा हो जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत और दिलफरेब हो जाए। आपके साथ, है ना? आपकी बातें बिल्कुल ही अलग हैं। और आप जब हंसती हैं तो पता है क्या लगता है? क्या? जैसे इस हंसी के पीछे बहुत से दुख हैं जिन्हें इन आंखों ने छुपा के रखा है। किसी के दिल का हाल खूब जान लेते हैं आप। एक जमाने में तो मैं हाथों की लकीरें देखकर दिल का हाल बता दिया करता था, लेकिन अब क्या? अब मैं चेहरा देखकर दिल का हाल समझ जाता हूँ। शरिया, देखो, इस वक्त आसमान में लातादाद सितारे और उनमें कुछ जोड़े भी हैं। चांदनी रात है ना, तारे तो होंगे और साथ भी होंगे। और ये सब हमारी गवाही के लिए यहाँ मौजूद है। कुछ आसमान पर और कुछ जमीन पर।
मामा मैं साहिर, आप ठीक हैं? मैं आती हूँ अभी। जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ अभी। नायाब, नायाब, साहिर, बेटा कोई काम था मुझसे, तुम आए थे? माँ वो बहुत सिक बच्चा है, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। हाँ, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो उन्हें, मुश्किल में इस वक्त वो लोग। जी, जैसे आप बर्दाश्त कर रही हैं। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर रही। मामा मैं अकेला ही ठीक हूँ, और डैड को ना उसे समझाना चाहिए कि वो अपनी स्टडीज पे फोकस करें, ताकि उसको जिंदगी की थोड़ी समझ आए। तुम उसे काम सिखाने की कोशिश तो करो। मूड में हो तब सिखाऊंगा ना, जब देखो मुझसे पैसे मांगता रहता। वाकई? जी ठीक है, मैं बात करूंगी तुम्हारे डैड से। क्यों अपसेट हो रहे हो बेटा? मैंने कहा ना मैं बात करती हूँ। माँ मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। कहाँ थी? नायाब से बातें कर रही थी। अच्छा है, भाभी से बना के रखो। भाभी अगर नाराज हो गई तो इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। रुशान, 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 रुशान उठो, उठो रुशान। रुशान, कौन? मैं हूं नायाब। भाभी पूछो जरा क्या कह रही है। नूर, वो रुशान को जाकर देखो, लाउंज में बोझ पड़ा हुआ है। मेरी इतनी आवाजें देने पर भी नहीं उठ रहा। तुम सो जाओ, मैं उसे देख लेती हूँ। बहुत बुरी हालत है उसकी, देखो जाकर उसे फौरन। हाँ, तुम सो जाओ ना, मैं उसे देख लूंगी। जाओ। क्या कहनी थी? वो कह रही थी लाउंज में बहुत मैगजीन्स फैले में, वो उठा लो। मैं आती हूँ उठा के। अच्छा। रुशान,
शान, शान क्या हालत करी थी? आंटी आप रहने दे, मैं देख लेता हूँ। इससे इन सब चीज़ों की शौक कब से होगा? शौक? कैसा शौक? मुझे तो लगता है इसके दोस्तों ने आज कुछ ज्यादा इस पर सिगरेट पिला दी है। आप प्लीज इसे इन सब चीज़ों से दूर रखा करें। अभी ये बहुत छोटा है, अभी इसे एजुकेशन में बिजी होना चाहिए। मैं उठा लेता हूँ। कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रखें। कभी बात मान लिया करो, अंदर आने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे आओ ना। क्या करूँगा? भाई कॉफी पी लो या टी पी लो। चलो, इतने प्यार से कह रही हो तो पी लेता हूँ। फैसल, ये मेरी आंटी है, नूर आंटी, और ये फैसल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वही फैसल है ना जिसके बारे में तुम नायाब को बता रही थी? जी मैं चलता हूँ। मैं कह रहा था ना तुम्हें मुझे देर हो रही है। नाइस टू मीट यू। सेम। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ, लड़का तो हैंडसम है लेकिन तुम्हारे कैलिबर का नहीं है। मतलब ये कि तुम्हारे और उसके स्टेटस में तो बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता तुम उसके साथ एडजस्ट कर पाओगी। आंटी, मैंने आपसे आपका मशवरा नहीं मांगा। तुमसे बड़ी हूँ, अगर तुम्हें कुछ समझा दिया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं बुरा तो नहीं मान रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। और वैसे भी दूसरों की बातें सुनना अखलाकन बुरा माना जाता है। इस तरह की बातें तुम्हें सूट नहीं करती। माँ की दौलत का यह हाल है कि रखने उठाने की जगह नहीं है, और बेटी ऐसे लड़के पर फिदा है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं।